जब भी हम कोई रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल वगैरह लिखने लगते हैं या कोई थीसिस वगैरह लिखने लगते हैं, या अगर हमने कोई रिसर्च प्रपोजल लिखना है, तो उसमें APA स्टाइल फॉर्मेट में हम किस तरह से जो है वो टेबल बना सकते हैं। तो अब उसके लिए मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। एक तो ये नॉर्मल टेबल है, मैंने एक ये टेबल उठाया था किसी रिसर्च आर्टिकल से, यानी डाटा जो है, और ये नॉर्मल टेबल उसका बना दिया। रिसर्च वाले फिर टेबल्स होते हैं, इनमें मोस्टली यानी APA स्टाइल फॉर्मेट टेबल जो होते हैं वो मोस्टली डिज़ाइन नहीं होते, तो उनका एक ही फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको कंप्लीट टेबल को आपने पहले सिलेक्ट करना है, एंड देन आपने जो है वो इसके जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये हमारे पास बॉर्डर्स इस वक्त सिलेक्ट हो चुके हैं। इसमें पहला काम तो अपने ये करना है कि इसका साइज़ जो है, यानी तमाम बॉर्डर्स का जो साइज़ है वो आपने 0 PT कर देना है, यानी बॉर्डर्स आपने रिमूव कर देने हैं। उसके अलावा ये कि ये जो कलर है ये प्रॉपरली ब्लैक नहीं है, ग्रे कलर में हुआ ये टेबल, तो इसको मैं प्रॉपर ब्लैक कर देता हूँ। तो इस वक्त आपको शो नहीं होगा क्योंकि मैंने इसके बॉर्डर्स रिमूव कर दिए हैं। देन आपने नेक्स्ट स्टेप ये है आपका कि आपने जो है वो फर्स्ट रो जो होती है इसकी वो सिलेक्ट करके, और उसका फर्स्ट टॉप वाला जो बॉर्डर होता है वो सिलेक्ट करना है, उसको 1 PT कर देना है। इसी तरीके से आपने जो इसका बॉटम वाला बॉर्डर है फर्स्ट रो का उसको भी सिलेक्ट कर लेना है, और उसको भी आपने 1 PT साइज़ में कर देना है। इसी तरीके से जो लास्ट आपके पास शो हो रहा होगा, लास्ट रो जो शो हो रही होगी, तो उसका भी जो बॉटम वाला बॉर्डर है उसको भी आपने 1 PT साइज़ में कर देना है। तो ये हमारे पास APA स्टाइल फॉर्मेट टेबल बन चुका है। अब इसका अपने कैप्शन किस तरह देना है, इस तरह मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ कि टेबल, एंड देन हम इसको कर सकते हैं 1, एंड इस तरह हम लिख सकते हैं इसका कोई भी कैप्शन, लाइक यहाँ पर है समरी, और थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं मशीन लर्निंग। अच्छा, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसका जो बोल्ड होता है ये हम सिर्फ टेबल 1.1 को कर सकते हैं। एक और जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपने इसका नोट्स या जो फुट नोट होता है टेबल के वो भी आप लगा सकते हैं। तो उसमें मैं यहाँ पर नोट्स, इसको आप मोस्टली जो है वो इटैलिक में कर सकते हैं। नोट्स अकेला जो लिखा हुआ है इसको इटैलिक में कर लें, एंड यहाँ से आप दोबारा इटैलिक खत्म करके सिर्फ इतना पोर्शन आपने इटैलिक में करना है, एंड देन आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सोर्स फ्रॉम, ये सोर्सेज फ्रॉम। अब ये आर्टिकल था जिस आर्टिकल से मैंने ये जो टेबल है वो लिया है, तो मैं इस आर्टिकल में जाके चेक कर लेता हूँ कि ये किस ऑथर। ये देखें यहाँ से आपने इसका रेफरेंस दे देना, इसका जो सेकंड नेम होता है वो आप बेशक उठा लिया करें, और ये 2022 में पब्लिश हुआ है, तो उसकी पब्लिशिंग डेट लिखती। और इस तरह से आप इसका सोर्स दे सकते हैं, इसके आगे आप इसका लिंक भी या DOI वगैरह पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसके अंदर जो एब्रीवेशंस होती हैं वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है FCR, कहते हैं कि FCR की क्या एब्रीवेशन हो सकती है। उसके लिए ये सिंपल कॉलन डाला, एंड देन आप यहाँ पर रेशो एंड के नाम इसको इस तरह लिख के, एंड ANN जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको भी लिख सकते हैं न्यूट्रल नेटवर्क। और इसके अलावा हम एक और भी लिखते हैं। सो ये हमारे पास इस तरह से जो है ये हम फुट नोट में ये मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास इस तरह से टेबल बन जाएगा। नॉर्मल टेबल से इसको अगर हमने API फॉर्मेट में करना है तो ये इस तरह से हमारे पास बन के आएगा।